आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राधे। उम्मीद है आप सभी ईश्वर प्रेमी स्वस्थ खुशहाल होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि समर्पित है श्री राधा रानी को, और बात करने वाले हैं भगवान शिव जी और माता पार्वती के पावन माह श्रावण और उसके महत्व एवं 16 सोमवार के व्रत और उनके फल, और उसी के साथ साथ भगवान शिव के सोमवार के व्रत के नियम विधि और कथा का भी श्रवण आप सभी लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सोमवार व 16 सोमवार के महत्व के बारे में। सोमवार के व्रत का महत्व हिंदू धर्म में बहुत उच्च मान्यता रखता है। सोमवार व्रत को भगवान शिव के नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि शिव भगवान को सोमनाथ भी कहा जाता है और सोमवार उनका प्रिय दिन माना जाता है। इस व्रत को करने से मान्यता है कि व्रती को अनंत सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के व्रत को करने से शिव भक्ति और मनोलोक स्थापित होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। व्रती व्यक्ति दिन भर निराहार रहता है और रात्रि में व्रत तोड़ते समय जल चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में खाने के बाद व्रत खत्म करते हैं। सोमवार के व्रत को करने से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ होता है। सोमवार के व्रत की मान्यता है कि व्रती की मनोकामना पूरी होती है और उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के व्रत को करने से लोग अपनी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से मन की शुद्धि, मनोवृत्ति का सुधार और आध्यात्मिक विकास होता है। 16 सोमवार का व्रत एक विशेष व्रत है, जिसे श्री सोमनाथेश्वर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस व्रत में व्यक्ति 16 सोमवार लगातार पूजा और व्रत करता है। 16 सोमवार के व्रत को करने से मान्यता है कि व्रती को शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आभास होता है। इस व्रत के दौरान व्रती व्यक्ति पूजा अर्चना, मंत्र जाप, शिवलिंग के आगे धूप, दीप, फूल, बेल पत्र, जल और धनिया चढ़ाता है। व्रती व्यक्ति उस दिन निराहार रहता है और व्रत को तोड़ते समय प्रसाद के रूप में किसी विधि से फल, प्रसाद या चीरा चढ़ाता है। 16 सोमवार के व्रत को करने से व्रती को मान्यता है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है और उनका जीवन समृद्धि और सुख से भरा होता है। इसके अलावा यह व्रत मन को शुद्ध, स्थिर और धार्मिक विचारों से परिपूर्ण बनाने में मदद करता है। और अब बात कर लेते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। नियमित रूप से व्रत सोमवार के व्रत को नियमित रूप से आचरण करें, यानी हर सोमवार को व्रत करें। स्नान सोमवार के व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें। शुद्धता और पवित्रता के लिए गंगा जल या तुलसी जल का उपयोग कर सकते हैं। संकल्प व्रत की शुरुआत में संकल्प लें, जिसमें आप व्रत का उद्देश्य, व्रत की अवधि और व्रत करने का संकल्प लेते हैं। शिवलिंग पूजा व्रती व्यक्ति शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और उसे सफेद वस्त्र से ढक दें। फूल, बेल पत्र, जल, धूप और दीप शिवलिंग के समीप स्थापित करें। मंत्रों का जाप करें। अन्य शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। व्रत कथा और आरती सोमवार के व्रत के दौरान व्रती व्यक्ति शिव की कथा सुन सकते हैं और उन्हें अर्पण कर सकते हैं। सोमवार की आरती भी गाई जा सकती है। निराहार व्रत के दिन निराहार व्रत रखें, जिसमें आप अन्न और अन्य प्रकार के व्रती भोजन से त्याग करें। जल चढ़ाने के बाद एक संकल्प करें कि आप व्रत को पूरा करने के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा का समापन सोमवार के व्रत को पूरा करने के बाद आप दीप, धूप और फूलों की आरती उतार सकते हैं। इसके बाद व्रत खत्म करें और प्रसाद के रूप में फल, पानी या चीरा खाएं। सोमवार के व्रत की विधि विभिन्न प्रांतों और संप्रदायों के अनुसार थोड़ी विभिन्नता रख सकती है। इसलिए यदि आप किसी विशेष प्रथा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको स्थानीय पंडित या आध्यात्मिक गुरु से परामर्श लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सोमवार के व्रत के नियम और कुछ जानने योग्य विशेष बातें। स्नान सोमवार के व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इससे शुद्धता और पवित्रता की प्राप्ति होती है। निराहार व्रत सोमवार के व्रत के दिन निराहार व्रत रखें, जिसमें आप अन्न और अन्य प्रकार के व्रती भोजन से त्याग करें। व्रत के दौरान केवल फल, दूध, पानी, चाय और दूध के उत्पादों का सेवन करें। मंत्र जाप सोमवार के व्रत के दौरान शिव मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे।
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधना, मृत्योर्मुक्षीय मामृता या अन्य शिव मंत्रों का जाप करें। शिवलिंग पूजा, सोमवार के व्रत के दिन शिवलिंग को पूजें। उसे जल से स्नान कराएं और सफेद वस्त्र से ढकें। फूल, बेल पत्र, जल, धूप और दीप शिवलिंग के समीप स्थापित करें। सोमवार की आरती, सोमवार के व्रत के दौरान सोमवार की आरती गाएं। इससे आप भगवान शिव को समर्पित होंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। सत्संग, सोमवार के व्रत के दिन सत्संग में भाग लें, जैसे कि शिव मंदिर में आराधना, सत्संग कार्यक्रम और शिव भक्तों के साथ समय बिताएं। संकल्प व्रत की शुरुआत में संकल्प लें, जिसमें आप व्रत का उद्देश्य, व्रत की अवधि और व्रत करने का संकल्प लेते हैं। पूजा का समापन, सोमवार के व्रत को पूरा करने के बाद दीप, धूप और फूलों की आरती उतारें। इसके बाद व्रत को समाप्त करें और प्रसाद के रूप में फल, पानी या चीरा खाएं। यदि आप किसी विशेष सोमवार व्रत के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया स्थानीय पंडित या आध्यात्मिक गुरु से परामर्श लें, क्योंकि व्रत के नियम प्रादेशिक और सांप्रदायिक भी हो सकते हैं। और अब चलते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के इस पावन दिन सोमवार की कथा की, और जिसे नित्य सुनने पढ़ने मात्र से ही किसी व्यक्ति के सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। ये सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़पट कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर आपको इस कहानी के बाद आरती भी सुननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप आरती भी श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य कथाएं व कहानियां सुनने व पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।